अब सू के कंधे में से यंकाई का हाथ देखे वो चिड़िया था और उसको बुरा भला कह रहा था और बोल रहा था, युआन रेम के थर्ड रेम में होके तू इतना उछल रहा है, लगता है तू पागल हो गया है। अभी तक तू अर्नी डिसाइपल भी इस सेकंड नहीं बन पाया और तू मुझसे जवान लड़ा रहा है। तू पागल हो गया है बिल्कुल। तेरे को पता नहीं तू किससे पंगा ले रहा है। अब जल्दी से वहां से हट जा और सीनियर सिस्टर से दूर हो जा। जिस पे सीनियर सिस्टर सू बोलती है, तो इसको क्या दिक्कत है, मैंने इसको पकड़ के रखा, इसीलिए तू ज्यादा मत बोल, अब तू चुप। इसको सुन के ये बंदा और पागल हो जाता है और आग बोला होके यंकाई को बुरा भला कहने लगता है। जिस पे यंकाई बोलता है, अरे ओ भैया, इन्होंने अगर मुझको पसंद किया तो तू इतना क्यों जल रहा है। जिसको सुन के सीनियर सिस्टर झट से चीटी काटती है और उसको चुप कराती है। लेकिन ये देख के वो और आग बबूला हो जाता है, क्योंकि उसको ये सब दिख रहा था। वो पागल और अंधा थोड़ी था, नहीं पागल तो था लेकिन अंधा नहीं। तो ये अंकल ज्यादा उछल रहा है, तेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि तू अभी नादान छोटा बच्चा है। तेरे उम्र में तो मैं तेरे से ज्यादा आगे था और कल्टीवेशन के लेवल में तेरे से बहुत आगे था। सिर्फ एक दो कदम नहीं, पूरा एक रेम आगे था। तेरे को समझ में आ रहा है कि मैं क्या बोल रहा है। और तू अभी तो युआन रेम में होके इतना उछल रहा है, जबकि मैं कयाम रेम में होके उस समय सबको धोता था। तू तो अभी मेरे सामने बच्चा है और अगर हिम्मत है तो क्यों नहीं मुझसे तू अभी लड़ता है। जिसको सुन के यंकाई भी तुरंत तैयार हो जाता है और आगे बढ़ने लगता है। लेकिन सीनियर सिस्टर उसको रोक लेती है और बोलती है, ए मैंने बोला ना सामने से हट जाओ, क्योंकि इसको मेरे को अभी वैद्य के पास ले जाना है, यानी डॉक्टर के पास ले जाना है और इसका इलाज करवाना है। समझ में नहीं आ रहा है, इसकी हालत तुम लोग को नहीं दिख रहा है। जिस पे वो बोलता है कि यहाँ से कोई कहीं नहीं जाएगा, इन लोग को घेर लो। और बस इतना ऑर्डर अपने चमचों को देता है और उन लोग को चारों से घेर लेता है। लगता है बेचारा सच में बहुत ज्यादा पीटना चाहता है, इसीलिए तो ये सब कर रहा है। और इसी के साथ सीन बदल जाता है और हमको वे और सू को दिखाया जाता है जो अपने एल्डर उस सामने घुटने में थे और उनको अपनी अपनी और की कहानी सुना रहे थे। हाँ, सू को होश आ गया था और वो अब वे की बुराई यानी उसकी हरकतों को बताया था और वे झूठ पे झूठ बोल के सू और यंकाई को फंसाने की कोशिश कर रहा था। जिसको सुन के एल्डर को डिसाइड करना था कि अब क्रिस को सजा देना है। लेकिन हम सबको पता था कि फर्स्ट एल्डर का पूरा टारगेट यंकाई था और वो किसी तरह उसको सजा देना चाहता था। इसलिए वो बोल रहा था कि यंकाई ने वेपन यूज किया है और वे इनको मारने की कोशिश की है, इसलिए उसको सजा देना बनता है। जिस पे वे भी हाँ करता है, लेकिन सू बोलता है कि यंकाई ने कोई वेपन नहीं यूज किया है। जिसको सुन के सू के दादाजी यानी सेकंड एल्डर बोलते हैं, अच्छा किसने वहाँ पे उसको वेपन करते हुए, अबे साले, वेपन यूज करते हुए देखा था? और क्या किसी को तुम लोग में से किसी को उसका वेपन मिला था? जिस पे लॉ एनफोर्समेंट वाले एल्डर बोलते हैं, नहीं वेपन तो नहीं मिला था, लेकिन मेरे को पक्का यकीन कि उसने वेपन यूज किया था, तभी तो वो कवच को भेद पाया था। जिस पे सेकंड एल्डर बोलते हैं, अच्छा कवच भेद पाया था, इसका मतलब वेंग ने भी तो कवच यूज किया था, मैं तो ये तो भूल ही गया था। इसका मतलब वेंग ने भी तो सेक का नियम तोड़ा था। जिसको सुन के फर्स्ट एल्डर बोलते हैं, वो बात अलग है क्योंकि वो कवच मैंने वेंग को दिया था। जिसको सुन के सेकंड एल्डर बोलते हैं, अच्छा ये बात कैसे अलग? वो सीधा सीधा बोलना चाहते थे कि मैं जो चाहता हूँ वही सेक का नियम रहता है और अगर मैंने गलत बोला है तो वो गलत होता है। लेकिन सेकंड एल्डर उसके खिलाफ जा रहे थे और दोनों एल्डर के बीच की आग हम लोग को बराबर दिख रही थी। तभी फिर से फर्स्ट एल्डर बोलते हैं कि यंकाई ने अपना ट्रेजर वेंग को मारने के लिए यूज किया था और मैंने वेंग को बचाने के लिए दिया था। तो ये दोनों में डिफरेंस है, एक बचाना चाहता है, एक मारना चाहता है। तो फिर सेकंड एल्डर बोलते हैं, तो फिर सू को क्यों वेंग ने इतना बुरी तरह से माना? वो तो कवच यूज कर रहा था और सू अपनी पूरी मेहनत से अपनी ईमानदारी से लड़ रहा था और फिर भी इतनी बुरी तरह से पीटा था कि वो घायल हो गया। जिसको सुन के सेकंड एल्डर यानी फर्स्ट एल्डर चुप हो जाते हैं और कुछ नहीं बोलते, थोड़ा सोचने लगते हैं। और ये देखे सेकंड एल्डर खुश हो जाते हैं और तुरंत फर्स्ट एल्डर पे वार करते हुए बोलते हैं, अगर यंकाई गलत है तो वेंग भी गलत है और दोनों को सजा मिलनी चाहिए, वरना किसी को भी नहीं मिलनी चाहिए। क्यों फर्स्ट एल्डर, मैंने सही कहा ना? फर्स्ट एल्डर बोल भी क्या सकते थे, लेकिन तभी वेंग समझ जाता है और वो सू से माफी मांगने लगता है और बोलता है कि मैं नादान छोटा बच्चा हूँ, मुझको माफ कर देना बड़े भैया, मेरी गलती से आपको चोट लग गई, मेरे को छोटा भाई समझ के माफ कर देना। जिसको देख के उसके दादा समझ जाते हैं और खुश होते हैं, ये लड़का बड़ा चालाक है। और सू के दादा, साला ये कितना चालाक है, अपने दादे पे गया है, तुरंत जब फंसता रहता है तो कमजोर मन के भीख मांगने लगता है। लेकिन अब मैं क्या करूं? लेकिन तभी बाहर से एक डिसाइपल दौड़ते हुए आता है और डरते हुए बोलता है कि यंकाई को जेल से किसी ने छुड़ा दिया है। और वो लड़खड़ा था और कुछ नहीं बोल पाया था। जिसको सुन के फर्स्ट एल्डर बोलते हैं, किसने छुड़ाया? और वो मन में लड्डू उनका फूट रहा था क्योंकि यंकाई ने का एक और नियम तोड़ दिया था, तो उनको मौका मिल गया था। लेकिन उनको पता नहीं था कि अभी उनको और बड़ा मौका मिलने वाला है। जैसे ही वो डिसाइपल बोलता है सीनियर सिस्टर सू ने किया है, जिसको सुन के फर्स्ट एल्डर खुश हो जाते हैं और उछल के बोलते हैं, मुझको लगता है यंकाई और सीनियर सिस्टर आई मीन सू में कुछ तो लफड़ा चल रहा है। क्यों सेकंड एल्डर, मैंने सही कहा ना? इसीलिए तो आप यंकाई को बचाना चाहते हो, वरना भला जिसके पास कोई पावर नहीं है, बैकग्राउंड नहीं है, उसकी आप इतनी तबदारी क्यों कर रहे हो? उसको बचाने की इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो? जिसको सुन के सेकंड एल्डर चुप हो जाता है और कुछ नहीं बोलते क्योंकि अब उसकी पोती की इज्जत का सवाल था, तो वो चुप रहे और
अब बोलते हैं कि जो जो करना है जिसको यंकाई के साथ वो कर ले, मेरे को उस लड़के से कोई मतलब नहीं, चाहे तुम उसको मार दो या फिर उसको तबाह कर दो। और वो चुपचाप अपनी चाय पीने लगते हैं, लेकिन जब सू बोलने की कोशिश करता है और वो चाय का कप उसके पैर में मार के उसको भी घुटने लगा देते हैं और चुप करा देते हैं। और अब क्या था, फर्स्ट एल्डर को मौका मिल गया था और उन्होंने बोला कि यंकाई को जाके इस सेक्ट से बाहर निकाल दो, लेकिन उससे पहले कल्टीवेशन को तबाह कर दो उसके, ताकि सेक्ट वालों को पता चले कि सेक्ट के नियम तोड़ने पे कैसा सलूक डिसाइपल के साथ किया जा सकता है और उनको याद रहे, ताकि वो कभी सेक्ट में फिर कभी कोई सेक्ट के नियम नहीं तोड़ेगा। जाओ जल्दी से ये मेरा ऑर्डर जेल में पहुंचा दो। और मन में खुश होकर बोल रहा था सेकंड एल्डर और यंकाई दोनों से बदला लेने का मौका मिल गया सिर्फ उस लड़की के कारण, क्योंकि उसने जेल तोड़ दिया। लेकिन फर्स्ट एल्डर इतना कहे तो वो डिसाइपल दौड़ के बाहर जाता है, लेकिन बाहर से वो उड़ता वो वापस नीचे गिरता दिखता है, जिसको देख के सब लोग हैरान होते हैं कि आखिर किसने इस डिसाइपल को मारा, और चिल्लाते हैं किसकी हिम्मत हुई कि इस डिसाइपल को मारा है। लेकिन तभी बाहर से एल्डर मैन गेट पे आते हैं और अचानक से जाके सेक्ट लीडर की कुर्सी में बैठ जाता है, जिसको देख के हर कोई हैरान हो जाता है। और तभी फर्स्ट एल्डर चिल्लाते हैं तेरी हिम्मत कैसे हुई सेक्ट लीडर की कुर्सी में बैठने की, जिस पे एल्डर मैन हंसते बोलते हाँ, मेरी हिम्मत कैसे हुई, मेरी होगी ना, क्योंकि खुद सेक्ट लीडर ने मुझको भेजा है और साथ में ये संदेश भी भेजा है कि यंकाई को नहीं छूना है और उसको छोड़ देना है, बस इतना ही संदेश यही देने में आया हूँ और तू फालतू में चिल्ला रहा है। जिस पे फर्स्ट एल्डर बोलता है अरे तू एक मामूली एल्डर सेक्ट लीडर का नाम मुंह से कैसे ले सकता है, और तेरे पास क्या सबूत है कि सेक्ट लीडर ने तुझको भेजा है, क्या पता तू झूठ बोल रहा हो। जिसको सुन के एल्डर में बोलते हाँ मैं झूठ बोल रहा हूँ, लेकिन ये सिंबल तो झूठ नहीं बोल रहा, जिसको देख के वो लोग डर जाते हैं, क्योंकि वो सेक्ट लीडर का ही सिंबल था और समझ जाते हैं कि अब पंगा लेना अच्छा नहीं। लेकिन अब सबको समझ में नहीं आ रहा था, खासकर फर्स्ट एल्डर और सेकंड एल्डर को, कि यंकाई को बचाने के लिए सेक्ट लीडर ने क्यों ये संदेश भेजा है एक मामूली डिसाइपल के लिए, उन्होंने इतना इंटरेस्ट क्यों दिखाया। कहीं ये इनकी वार्निंग तो नहीं है कि हम लोगों ने सेक्ट के नियम को बहुत ज्यादा अपने लिए उपयोग किया है, बस इसीलिए यंकाई के नाम पे हमें वार्निंग भेजा है कि वो अभी भी सेक्ट को देख रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं उस पर नजर रख। इतना ही वो सब एल्डर लोग सोच रहे थे कि तभी एल्डर में बोलते हैं क्या हुआ, अभी भी किसी को शक है क्या, किसी को कुछ और सवाल पूछना है कि मैं यहाँ से जाता है। जिस पे फर्स्ट एल्डर बोलते मैं आपकी बात नहीं मानता, आप झूठ बोल रहे हो, क्या पता आप ठगने की कोशिश कर रहे हो। जिस पे एल्डर में बोलते अच्छा तो जाके सेक्ट लीडर से खुद क्यों नहीं पूछ लेता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ कि नहीं, तू क्या सोच रहा है कि मैं तेरे से डरता हूँ। जिसको सुन के फर्स्ट एल्डर चुप हो जाता है और एल्डर में वहां से चले जाते हैं। तभी फर्स्ट एल्डर और सेकंड एल्डर में बात होने लगती है और फर्स्ट एल्डर बोलते हैं कि अब क्या करें। जिस पर सेकंड एल्डर बोलते हैं मेरे को क्या पता, जो करना है तुम लोग करो। और ये कि वो लोग अपने साथी और सू के साथ वहां से चले जाते हैं और इधर से फर्स्ट एल्डर की आग जलने लगती है, मतलब उसको जलन होने लगती है और उसको कुछ समझ नहीं आता। लेकिन तभी उसका साथी बोलता है कि अब क्या करना है, लगता है सेक्ट लीडर ने हम सब पे नजर रखा है, इसी वार्निंग के लिए ये संदेश भेजा है, वरना यंकाई के लिए उनको इतनी चिंता लेने की यानी चिंता करने की क्या जरूरत थी, स्पेशली एक एल्डर को बचाने के लिए भेजा, वो तो ऐसे भी संदेश भेजा सकते। बोलिए फर्स्ट एल्डर क्या करना। जिस फर्स्ट एल्डर बोलते हैं हाँ मुझको भी यही लगता है, वरना यंकाई के लिए उनको चिंता लेने की यानी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। और अब क्या कर, जो उन्होंने कहा है वो ऑर्डर दें, क्योंकि उनसे पंगा लेना अच्छा नहीं होगा। उन्होंने हमें वार्निंग दे दी है तो चुप अभी शांत रहना है, अभी सही मौका नहीं आया, जब सही मौका आएगा जब अगला कदम उठाना। और इस साथ सीन बदलता है, फिर से चैंग को दिखाया जाता है जो बोल रहा था मैंने बोला ना जल्दी से इसको पीट पीट के इसका कल्टीवेशन तबाह कर दो और इसको जेल में डाल दो, मैं भी देखता हूँ कि कौन आज इसको बचाता है और इसकी हड्डी पसली टूटने से कौन रोकता है। लेकिन तभी एक डिसाइपल दौड़ते हुए आता है और एल्डर का सिंबल दिखा के यानी फर्स्ट एल्डर का एक ऑर्डर पास करता है और बोलता है कि यंकाई को किसी ने नहीं छूना है, ये फर्स्ट एल्डर का ऑर्डर है और उसको चुपचाप छोड़ देना है। जिसको सुन के चैंग हैरान हो जाता है, मन में बोलता है ये कैसे हो सकता है, आखिर एल्डर के पोते को जख्मी करने के बाद यंकाई कैसे बच सकता है, मुंह से ये कैसे हो गया। तभी वो आगे बोलता है यानी वो डिसाइपल जो आया था वो बोलता है कि अगर यंकाई को आप कोई भी हानि पहुंचाना चाहेगा और इस मैटर को आगे बढ़ाना चाहेगा उसको सेक्ट से निकाल दिया जाएगा, ये फर्स्ट एल्डर का ऑर्डर है। और ये सुन के सब कोई हट जाते हैं। और अब क्या था, यंकाई सू और उसके बाकी साथी वहां से चले जाते हैं। इसके साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर पसंद आए तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, घंटी बजाओ। अगले वीडियो में फिर से मिलो और बाकी हाँ चैनल में जाके बाकी वीडियो देखो प्लीज।